आज राष्ट्रीय एकता दिवस है। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था, इटली का एकीकरण जोसेफ मैजिनी ने किया था, लेकिन भारत का एकीकरण हमारे लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। भारत के पहले गृह मंत्री, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आर्किटेक्ट ऑफ यूनाइटेड इंडिया, भारत की राजनीति के चाणक्य, भारत की कुशल कूटनीति के कौटिल्य, अखंड भारत के निर्माता, आज उनकी जयंती है, तो हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं, शत शत वंदन करते हैं। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ था, भारत 562 रियासतों में, रजवाड़ों में, डोमिनेंट स्टेट्स में, प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था। टूटे हुए भारत को, बिखरे हुए भारत को, बचे हुए भारत को, बटे हुए भारत को, खंड खंड भारत को एक अखंड भारत के रूप में परिणित करने का जो श्रेय जाता है, हमारे लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। उन्होंने हिमालय से हिंद महासागर तक, अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक, झेलम से पेरियार तक, नर्मदा से ब्रह्मपुत्र तक, अनंतनाग से एर्नाकुलम तक, सूरत से शिलांग तक, त्राल से त्रिवेंद्रम तक, डूंगरपुर से डिब्रूगढ़ तक, कठुआ से कालीकट तक और बड़ौदा से बरपेटा तक, हिमालय से नीलगिरी तक, अरावली से शिवालिक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुवाहाटी से चौपाटी तक, कच्छ से कामरूप तक, करगिल से केरल तक, सिलचर से सौराष्ट्र तक, लद्दाख से लक्षद्वीप तक, काठियावाड़ से कछार तक, कुपवाड़ा से कोचीन तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ दिया और राष्ट्रीय एकता के संस्थापक कहलाने का गौरव हासिल किया। उन्होंने अपने आत्मबल से, विवेक से, प्रज्ञा से, दृढ़ संकल्प शक्ति से पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ा। वो भारत के इतिहास में नहीं, विश्व के इतिहास में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नादिया जिला खेड़ा गुजरात में हुआ था। एक साधारण कृषक परिवार में उनका जन्म हुआ। प्रतिकूल परिस्थितियों से वो कभी परास्त नहीं हुए। 22 वर्ष की आयु में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात वो इंग्लैंड गए बैरिस्टर और कानून की डिग्री लेने के लिए, और 36 महीने की डिग्री को 30 महीने में लेके लौटे और फौजदारी मामलों के अधिवक्ता बने। जब उन्होंने टूटे हुए भारत को, बिखरे हुए भारत को, बचे हुए भारत को, बटे हुए भारत को, खंड खंड भारत को एक अखंड भारत के रूप में परिवर्तित किया, ये उनकी दृढ़ संकल्प इच्छा शक्ति थी। केवल जूनागढ़, भोपाल और कश्मीर का विलय भी भारत के संग में हो गया। 1948 में हैदराबाद का विलय ऑपरेशन अपोलो के द्वारा, सैन्य शक्ति के द्वारा हुआ। आप स्वतंत्रता के पश्चात वो अस्वस्थ रहने लगे थे। 15 दिसंबर 1950 को वो चीर निद्रा में लीन हो गए, पंचतत्व में विलीन हो गए। जब उनकी निधन हुआ, उनके अकाउंट में केवल 260 रुपये थे। वो सादगी की प्रतिमूर्ति थी। उनकी मृत्यु के 40 वर्ष के उपरांत उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की उपाधि से 1992 में अलंकृत किया गया। 2014 में इसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने लगे उनकी जयंती को। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में सरदार सरोवर बांध के सामने 2014 में इस विशाल प्रतिमा का अनावरण किया गया। 2018 में 182 मीटर ऊंची जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंची थी, इसका राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस प्रकार पटेल जी सम्मान के, प्रतिष्ठा के हकदार थे। तो एक बार हम पुनः भारत के पहले गृह मंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री, भारत की एकता के शिल्पकार, स्टील मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत की राजनीति के चाणक्य, भारत की कुशल कूटनीति के कौटिल्य को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, शत शत वंदन करते हैं, इसी आशा और संकल्प के साथ कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता बनी रहेगी। 2047 में भारत प्रगति के पथ की ओर प्रशस्त होगा, उन्नति के शिखर को छुएगा, विकास की नित्य नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा और विकासशील से विकसित राष्ट्र बनेगा। इसी आशा और संकल्प के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।